वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं AK कश्यप और आज इंपॉर्टेंट हम लोग ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए इसमें हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ज्योग्राफी से रिलेटेड जो आपके क्वेश्चन अभी बोर्ड पे दिख रहे होंगे। बिहार शिक्षक बहाली में ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। बिहार दिवस मनाया जाता है 21 मार्च, 22 मार्च, 23 मार्च, 24 मार्च। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 22 मार्च को। 22 मार्च 1912 को बंगाल से बिहार अलग हुआ था। बंगाल से बिहार अलग हुआ था, इसी कारण से 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। बिहार गंगा के किस भाग में बसा हुआ है? दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, मध्य भाग, पश्चिमी भाग। सही आंसर इसका होगा बिहार का जो मैदान है, मैदानी भाग जो है वो गंगा के मध्य भाग में अवस्थित है। बिहार के 12 जिले गंगा के किनारे पे बसा हुआ है। बिहार के ये शुरू होता है बक्सर से, बक्सर जहाँ पे गंगा नदी सबसे पहले बिहार की सीमा में प्रवेश करती है। तो ये आपका जो इम्पोर्टेंट जो अभी आप देख रहे हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर कुछ सुझाव है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। प्रायद्वीपीय पठार बिहार के किस भाग में है? उत्तरी भाग, दक्षिणी भाग, पूर्वी भाग, पश्चिमी भाग। अगर इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दक्षिणी भाग। अगर बिहार की बाउंड्री की बात करें तो बिहार के उत्तर में नेपाल है, बिहार के उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। ये जो आप दक्षिण जो झारखंड वाला भाग देख रहे हैं ये क्या है? प्रायद्वीपीय पठार है। तो बिहार के किस भाग में प्रायद्वीपीय पठार है? तो दक्षिणी भाग में प्रायद्वीपीय पठार है। गंगा नदी में दक्षिण से आकर नहीं मिलती है। गंगा नदी का बिहार में बहाव क्षेत्र पश्चिम से पूरब डायरेक्शन की ओर है। गंगा नदी बिहार कैसे बहती है? पश्चिम से पूरब की ओर। तो गंगा नदी जब ये पश्चिम से पूरब की ओर बहती है तो बिहार की जितनी सहायक नदियां हैं गंगा में या तो नॉर्थ डायरेक्शन से आकर मिलती है या वो साउथ डायरेक्शन से, दक्षिण डायरेक्शन से आकर मिलती है। उत्तर दिशा के सहायक नदियों की तुलना में दक्षिण दिशा से कम नदियां जाकर गंगा नदी में मिलती है, क्योंकि उत्तर दिशा से जो निकलने वाली नदियां हैं इसमें मुख्यतः आपके हिमालय के तराई के क्षेत्र से निकलने वाली नदियां हैं, और दक्षिण से गंगा नदी में मिलने वाली जो महत्वपूर्ण नदियां हैं सोन, फल्गु, पुनपुन, गंडक। लेकिन प्रश्न कर रहा है कि दक्षिण से आकर नहीं मिलती है, तो गंडक नदी दक्षिण से आकर नहीं मिलती है, ये उत्तर डायरेक्शन से गंगा नदी में मिलती है। सोन नदी और फल्गु नदी और पुनपुन नदी ये कहाँ पे आकर मिलती है? सोन, फल्गु और पुनपुन जो है वो गंगा के दक्षिण डायरेक्शन में आकर मिलती है। बूढ़ी गंडक, गंडक, कोसी, महानंदा ये सब नदियाँ उत्तर दिशा से आकर गंगा में मिलती है। नेक्स्ट करिए, बिहार में मानसून का प्रभाव क्षेत्र है बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, केरल, छोटानागपुर का पठार। बिहार में मानसून जो प्रभावी होता है वो बंगाल की खाड़ी वाला मानसून प्रभावी होता है। 5 का ऑप्शन नंबर ए आंसर राइट होगा। मैंगो सावर किस महीने में आता है? जनवरी, फरवरी, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। मैंगो सावर क्या है? यह वर्षा होता है। क्या होता है? वर्षा होता है। और ये मैंगो सावर जब होता है तो यहाँ पे ये मुख्यतः जो आम के जो आम के पौधे होते हैं, जो फल लगे होते हैं, उसके लिए यह काफ़ी वरदान साबित होता है। तो मैंगो सावर किस महीने में आता है? ऑप्शन नंबर बी अप्रैल और मई के महीने में मैंगो सावर आता है। बिहार किस कटिबंध में है? बिहार की जो मौसम है, टेम्परेचर है, वह ठंड भी है और गर्मी भी है। ये शीत कटिबंध, उष्ण कटिबंध, समशीतोष्ण कटिबंध, उपोष्ण कटिबंध। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी उपोष्ण कटिबंध में बिहार आता है। ध्यान रखिएगा इस बात को। इंपॉर्टेंट इस तरीके के क्वेश्चन आपके बिहार शिक्षक बहाली में बिल्कुल पूछे जाएंगे। और SCRT और NCRT जो भी क्वेश्चन है वो SCRT और NCRT बेस्ड ही है, एक भी क्वेश्चन इधर उधर का नहीं है। तो आप इस चीज़ को एकदम बिल्कुल, जितने भी हमने प्लेलिस्ट बना रखा है वह सभी NCRT और SCRT 100% बेस्ड है। अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। बिहार में कितना प्रतिशत भूमि बंजर है? 12%, 15%, 16%, 18%। इसका सही आंसर करिए। इसका सही आंसर होगा 12% बिहार की भूमि जो है वह बंजर है। अब देखिए कि यहाँ पे कृषि योग्य भूमि कितना है। अगर 12% बंजर है तो कृषि योग्य भूमि यहाँ पे 75% है। कितना परसेंट? 75%। अगर इस प्रश्न को BPSC कुछ इस तरीके से भी स्टेटमेंट में भी पूछता है कि जैसे बिहार में बंजर भूमि का प्रतिशत 1/4 से कम है, बिहार में कृषि योग्य भूमि का 3/4 से अधिक है, इस तरीके के भी स्टेटमेंट पूछते हैं तो थोड़ा लाइन पे भी ध्यान रखना है। इनमें से एक मिलान गलत है। भागलपुर सिल्क, गया सूती वस्त्र, पूर्णिया जूट, पटना बटन। तो इसमें से बिहार में कुछ छोटे छोटे स्मॉल इंडस्ट्री जो है उससे रिलेटेड ये प्रश्न पूछ रहा है। तो भागलपुर का जो तसर सिल्क का नाम आपने सुना होगा, ये सही है। गया सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध है और पूर्णिया में जूट, क्योंकि वहाँ पे पूर्णिया में जूट के बहुत उत्पादन होते हैं। और ये जो पटना जो देख रहे हैं यहाँ बटन जो देख रहे हैं पटना में, ये गलत है। ये पूर्वी चंपारण में जो बटन जो बनाया जाता है, कहाँ पे, जैसे शर्ट वगैरह का जो बटन जो होता है वह पूर्वी चंपारण में बनता है। ठीक है। रेलवे वैगन प्लांट कहाँ अवस्थित है? बरौनी, मोकामा, मुजफ्फरपुर, मोकामा गया, मोकामा सारण।
इसका सही आंसर कीजिए। रेलवे वैगन, रेलवे वैगन जो अवस्थित है बिहार में वह मोकामा और मुजफ्फरपुर में इसका रेलवे वैगन प्लांट है। कैमूर की पहाड़ी से नहीं प्राप्त होता है। कैमूर की पहाड़ी किस पहाड़ी का भाग है? विंध्य पहाड़ी का भाग है। कैमूर की पहाड़ी जो है ये आपके उत्तर प्रदेश और बिहार की सीमा जो आपके कैमूर जिला है वहाँ से रिलेटेड है। कैमूर की पहाड़ी में जो नहीं प्राप्त है चूना पत्थर, बालू पत्थर, पाइराइट्स, अब्रक। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अब्रक वहाँ से नहीं मिलता है। ये प्रश्न बहुत बार बीपीएससी पूछ भी चुका है। चूना पत्थर, बालू पत्थर और पाइराइट्स, ध्यान रखिएगा इसको। 1 से 2 बार में अगर एक प्रैक्टिस सेट आप देख लेते हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। चूना पत्थर, बालू पत्थर और पाइराइट्स कैमूर की पहाड़ी में मिलता है। अब्रक कहाँ मिलता है? ये गया के पहाड़ी में अब्रक मिलने के प्रमाण मिलते हैं। अब्रक यहाँ मिलते हैं और नवादा वगैरह के भी जो क्षेत्र है, नवादा जिला, वहाँ पे भी अब्रक की मात्रा मिलते हैं। ठीक है, उत्तर बिहार का यातायात साधन क्या है? आप जानते होंगे कि बिहार का जो भौगोलिक स्थिति है वो एक तरफ सूखाग्रस्त और एक तरफ बाढ़ग्रस्त, दोनों, उत्तर बिहार में बाढ़ की प्रभाव और दक्षिण बिहार में सूखा की प्रभाव। और बिहार को जो दो भागों में जो बांटता है, एक उत्तर बिहार और दक्षिण बिहार, यह बांटने का काम गंगा नदी करती है, क्योंकि गंगा नदी का बहाव पश्चिम से पूरब की ओर है। सड़क, नाव, जहाज, गाड़ी, तो मुख्यतः जो यातायात के रूप में नाव का उपयोग करते हैं, लेकिन अब ये एससीईआरटी में नाव ही दिया हुआ है तो इसलिए हमने नाव करवाया है। और इस बात को एक ध्यान रखिएगा कि जो उत्तर बिहार में अब धीरे धीरे सड़कों का वहाँ पे बनना शुरू हो चुका है और बहुत सारे सड़क यातायात से भी जुड़ चुके हैं क्षेत्र। जर्दालू आम बिहार के किस जिला में मिलता है? गया, भागलपुर, पटना, मुजफ्फरपुर। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। जर्दालू आम भागलपुर में और एक दुधिया मालदा आम है, वह दिग्घा में। वह कहाँ पे? दिग्घा में। ठीक है, आगे चलिए। 14 नंबर, मधुबनी पेंटिंग का संबंध किस क्षेत्र से है? मगध, भोजपुर, अंग, मिथिला। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। मधुबनी पेंटिंग का संबंध मिथिला क्षेत्र से है। साइलेंट घाटी कहाँ अवस्थित है? साइलेंट घाटी कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक, केरल, मद्रास, आंध्र प्रदेश। इसका आंसर कीजिए। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केरल को साइलेंट घाटी कहते हैं। ये जो आप देख रहे हैं साइलेंट घाटी, ये पश्चिमी घाट में है। कहाँ पे है? पश्चिमी घाट में है। गॉड्स ऑन कंट्री किसे कहा जाता है? केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। केरल को कहा जाता है। अब आइए नृत्य से, क्योंकि नृत्य से भी प्रश्न पूछे जाते हैं और ये कवर भी किया है एनसीईआरटी के बुक में। इनमें से केरल का नृत्य है कथक, कथकली, मोहिनी अट्टम। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल का नृत्य है। तो आइए ये कथक के विषय में बात कर लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर ए है। कथक जो है वो उत्तर भारत का नृत्य है। कथक उत्तर भारत का नृत्य है और एक मेल रहता है और एक फीमेल रहती है कथक नृत्य में। अब आइए कुछ और महत्वपूर्ण नृत्य को देख लेते हैं। एक नृत्य है मणिपुरी नृत्य। कौन सा नृत्य? मणिपुरी नृत्य। नाम से ही लगता है कि ये मणिपुर में ये नृत्य होता होगा। ठीक है, एक नृत्य है ओडिसी नृत्य। पहले हम लोग जो नाम से जुड़ा हुआ राज्य है उसको देख लेते हैं। ओडिसी नृत्य ये कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में होता है। सतरिया नृत्य असम में होता है। सतरिया नृत्य असम में होता है। कथक कली और मोहिनी अट्टम केरल में होता है। क से कथक और क से केरल। अब देखिए जरा, ये जो मोहिनी अट्टम जो देख रहा है इसमें केवल एक फीमेल डांसर होती है। एक फीमेल इसमें जो नृत्य जो करती है वह केवल फीमेल करेगी। 1-2 बार प्रश्न ऐसे पूछे भी गए हैं कि कौन सा नृत्य केवल फीमेल या मेल के द्वारा ही सिंगल किया जाता है। तो केरल का मोहिनी अट्टम, कथकली नहीं, केरल का मोहिनी अट्टम फीमेल करती है। और मेल कौन करता है देख लेते हैं। मेल कौन करता है? कुचिपुड़ी नृत्य है और ये होता है आंध्र प्रदेश में। कहाँ होता है? आंध्र प्रदेश में। और ये कुचिपुड़ी जो केवल करता है ये किसमें? केवल मेल डांसर होता है। केवल क्या होता है? मेल डांसर। किसमें? कुचिपुड़ी में। भरतनाट्यम ये तमिलनाडु में होता है। ठीक है, कहाँ होता है? तमिलनाडु में। अब देखिए यहाँ पे एक बार मैं इसको रिपीट कर देता हूँ। कथक उत्तर भारत में, मणिपुरी मणिपुर में, ओडिसी उड़ीसा, सतरिया असम, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, केवल मेल करेगा कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम तमिलनाडु, और कथक कली मोहिनी अट्टम केरल में। और ये मोहिनी अट्टम फीमेल करती है। और कथक कली जो नृत्य है ये महाभारत और रामायण का इसमें चित्रण किया जाता है। इसी पे ये नृत्य को किया जाता है। आगे चलिए। कलारी पयट शैली का संबंध है संगीत, नृत्य, मार्शल आर्ट, नौकादौड़। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। मार्शल आर्ट। केरल में जो कलारी पयट शैली है ये मार्शल आर्ट से संबंधित है। सबरीमाला तीर्थस्थल कहाँ अवस्थित है? कुछ वर्ष पहले सबरीमाला काफ़ी न्यूज में रहा था। कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु। सबरीमाला मंदिर जो है ये केरल में है। मलखम्ब केरल का एक प्रकार है। शादी, घोड़ा दौड़, खेल, लोक संगीत, एक प्रकार का यह खेल है मलखम्ब। ये टर्म को, ये सबको ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे हम जो करवा रहे हैं ये सभी क्या है? एससीईआरटी बेस्ड है। सभी एससीईआरटी बेस्ड है और एनसीईआरटी भी बेस्ड है। केरल का प्रमुख भोजन है उप्पम, उपमा, अट्टम, मछली। अब देखिए उप्पम भी एक केरल का
उपम केरल का भोजन है, उपमा भी केरल का भोजन है, अट्टम भी केरल का भोजन है, पुट्टू पुट्टू ये भी केरल का भोजन है। लेकिन जो महत्वपूर्ण जो भोजन है वो क्या है? मछली है। अगर प्रमुख भोजन पूछता है तो वो मछली है। पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, केरल में। और भारत में हाथियों का, एलिफेंट का एकमात्र जो अभ्यारण्य है वो पेरियार अभ्यारण्य है। और पेरियार नामक एक नदी भी बहती है, पेरियार नामक एक नदी भी बहती है। और ये पेरियार नदी कहाँ जाकर गिरती है? अरब सागर में गिरती है। दक्षिण भारत में सबसे पहले जो अरब सागर में गिरती है पश्चिम से पूरब की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर बह के, वह पेरियारी नदी ही है। जैसे पूर्व के वीडियो में हमने करवाया था कि नर्मदा और ताप्ती नदी पूर्व से पश्चिम की ओर अरब सागर में गिरती है, जो महत्वपूर्ण अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बात किया था। लेकिन पेरियार नीचे से अरब सागर में गिरने वाली सबसे पहली नदी है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी है। सबसे अधिक थोरियम, और ये जो पेरियार आप देख रहे हैं ना, ये जो साइलेंट वैली, यहाँ पे ये पेरियार से पश्चिमी घाट पे यहीं पे हाथी जो है सो क्रॉस करता है। यही पश्चिमी घाट साइलेंट वैली में हाथी यहाँ पे क्रॉस करता है। सबसे अधिक थोरियम पाया जाता है, यूरेनियम, मोनेजाइट बालू, कोयला, बॉक्साइट। ऑप्शन नंबर बी मोनेजाइट बालू। एक बात ध्यान रखिएगा, केरल में थोरियम भी मिलता है, यूरेनियम भी मिलता है, मोनेजाइट बालू भी मिलता है। तो मोनेजाइट जो थोरियम मिलता है वो किस बालू में? मोनेजाइट बालू में। ठीक है। भारत में मानसून की शुरुआत किस राज्य से होती है? पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गोवा, केरल। मैप देख लीजिए, केरल है कहाँ? केरल एकदम आपका ये दक्षिण का ये भाग है, दक्षिण और पश्चिम का सबसे निचला जो पॉइंट है वह आपका केरल राज्य ही है। तो सबसे पहले अरब सागर से जो मानसून आती है तो केरल में ही प्रवेश करती है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, केरल। ठीक है। केरल में किस प्रकार की झील मिलती है? गोखुर झील, लैगून झील, विवर्तनिक झील, क्रेटर झील। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, लैगून झील। अब यहाँ समझिए गोखुर झील और लैगून झील को सबसे पहले समझिए कि गोखुर झील क्या होता है और लैगून झील क्या होता है। गोखुर मतलब यानी गाय के आकार के, जो गाय के जो पैर होते हैं उसमें जो उसके नेल्स जो होते हैं उसके आकार का ये झील का निर्माण होता है। एक बात को ध्यान रखिएगा कि नदी बहुत तीव्र प्रवाह से जब गुजरती है, जैसे आप देखते होंगे कि जैसे आप अगर देखेंगे कि नदियों का बहाव काफ़ी तीव्र होता है और इसमें एक बहुत बड़ा पहाड़ मिल जाए, इसमें एक बहुत बड़ा पत्थर मिल जाए और इस पत्थर के बाद क्या होगा कि नदी इस पत्थर को काटेगा, काटते काटते तो नदी की कुछ पानी इधर से भी गुजरेगी, कुछ पानी इधर से भी गुजरेगी और कुछ काट के ये भाग जो पत्थर का काटेगा यहाँ पे झील का निर्माण हो जाएगा। इस झील को हम लोग कहते हैं गोखुर झील। यानी नदियों के द्वारा पत्थर जो बहाव में जो पत्थर आते हैं उसको काट कर एक उससे अलग हटकर उस बहाव से वो अलग हो जाएगा ये झील। अब वो बहाव क्षेत्र में नहीं रहा तो ये इस तरीके के झील को गोखुर झील कहते हैं। लैगून झील या चांप झील, गोखुर झील, लैगून झील या इसे हम लोग लैगून झील। अब लैगून झील जरा देखिए, लैगून झील बनता है समुद्र के तटवर्ती इलाके में। ध्यान रखिएगा, नदी के पास जो बनेगा वो गोखुर झील, लेकिन समुद्रीय तटीय इलाके में जो बनेगा वो लैगून झील। कैसे बनता है? जैसे अगर ये चलिए ये आपका एरिया हो गया और यहाँ पे समुद्र की पानी आ रहा है तो क्या होगा कि धीरे धीरे यहाँ के कटते कटते एक सॉइल, एक गड्ढा का आकार बना लेगा और ये अलग झील का निर्माण कर लेगा, तो उस झील को कहते हैं लैगून झील। विवर्तनिका झील क्या होता है? विवर्तनिका झील जैसे आप सतलज नदी वगैरह के निर्माण से जो झील बने हैं जिसमें ये कटकर ये बनते हैं ये झील। और क्रेटर झील आप जान रहे हैं, ये ज्वालामुखी विस्फोट वगैरह से ये जो ज्वालामुखी उद्गार होते हैं वहाँ पे जो गड्ढे होते हैं उससे क्रेटर झील का निर्माण होता है। केरल की भाषा बोली जाती है मलयालम, संस्कृत, तेलुगु और कोंकणी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, मलयालम। इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब 7th क्लास का SCERT आपकी एंडिंग की ओर है, तो उसके बाद फिर हम लोग 8th क्लास मेन करेंगे। तो एक दो और लेसन है। अगर न्यू व्यूअर है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।